हाँ तो जी पूरा का पूरा क्लीनअप मैंने करा लिया है। पंखा चल रहा है, पहले पंखा बंद करूँ क्योंकि हमेशा मैं पंखा ऑन करके बनाती हूँ, पीछे से किची किची किची। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, इसको भी ठीक कराना है ब्रो। वो करके क्लीनअप वगैरह करा के आई हूँ मैं। यूजुअली वो मेरे घर में आ जाती है ये सब काम करने के लिए, बट वो फ्री नहीं थी इसलिए मैं चली गई इस बार। और क्या कहते हैं देन अभी जस्ट मैं वापसी आई हूँ, थोड़े बॉक्सेस रह गए थे वो लेकर, और आते ही मैं खा रही हूँ चाउमीन। ये मैं कल लाई थी जब मम्मी के लिए बहुत सारा वो डोसा वगैरह लेकर आई थी, तो अभी भूख लग रही है, सोचा स्नैक्स में यही खा लेते हैं। रात को मम्मी ने अभी दाल बनाई है, तो शी सेड कि भैया तुम चावल बना देना, तो हम दाल चावल खाएंगे। बड़े दिनों बाद दाल चावल खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। तो वो खाएंगे और आपको बताएंगे, और देखते हैं फिर पूरे दिन क्या करते हैं। पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया, सुबह सुबह उठी थी, भागते हुए वहाँ चली गई, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा चाय वाय पी के, एंड देन हाँ मैं चाय भी बहुत पी रही हूँ यार। कहाँ वहाँ पे मैं दूध वगैरह भी नहीं पीती हूँ, बट यहाँ चाय भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत फ्रेश फील हो रहा है। मैंने ये शेयर करना था कि काफ़ी दिनों बाद कराया है मैंने, वहाँ मैं ज़्यादातर कराती नहीं हूँ। फेशियल्स वहाँ पे इतने कॉमन है भी नहीं, पता नहीं क्यों, शायद वहाँ के लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उनको कराने की, बट मैंने सोचा कि मुझे कराना है। अब वापसी आके ऊपर से राखी भी आ रही, तो थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना ही बनता है। फ्रेश फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मिलते हैं उसके बाद। चम्मच चाउमीन से अपने का पेट तो भरने वाला था नहीं, तो मैंने बनाया सैंडविच। मैंने वेज भी मंगवाई थी, अच्छी लगती है मुझे वो। और मैंने लेयर्ड सैंडविच बनाया, पनीर टमाटर और प्याज डाल के, बहुत टेस्टी बनाया। आपको लेयर्स दिखाती हूँ इसकी, ये देखो। ला 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 ला। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ज़रूरी है ना, एडिटिंग डालने से बढ़िया ऐसे गाने के अच्छा लगता है मतलब मेरे को। सो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक बढ़िया सा सैंडविच। अभी मैं इसको टोस्ट करूँगी तवे के ऊपर, ये ऑलरेडी है, जैसे बन जाएगा। इसके ऊपर ना मुझे पसंद है पर्सनली कोई कप या ग्लास रख देना, जिससे ना ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। यस नाउ ये रहा ग्लास, इस पर लिखा टीचर कैन चेंज लाइव्स विद जस्ट द राइट मिक्स ऑफ चॉक एंड चैलेंजेस। ये मम्मी को मम्मी के स्टूडेंट्स ने दिया था, मतलब किसी एक स्टूडेंट ने दिया था। अच्छा लगता है मुझे। कप थोड़ा सा ख़राब हो रहा है ऐसे, उन्होंने यादगार रखा हुआ है, यूज़ वूज़ कोई नहीं करता ये, लेकिन बस याद में रखा हुआ है। तब तक मैं इसे यहाँ यूज़ कर लेती हूँ। और थोड़ा सा गैस सिम पे करेंगे, ज़्यादा तेज़ करने की वजह से ये जल सकता है, जो कि मुझे ऑलरेडी लगा है कि जल रहा है, तो मैं ये कर लेती हूँ। ये मेरे घर का स्पैचुला है, मुझे बहुत पसंद था, तो जब मैं जा रही थी तो मैंने ये स्पैचुला मम्मी को दे दिया था। और अब जिसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया उसका पूरा सदुपयोग कौन कर रहा है? रितिका। दोबारा इतना ही क्रिस्पी मुझे दूसरी साइड से चाहिए। खा के मिलते हैं। सैंडविच रेडी है भैया मेरा, बहुत स्वाद लग रहा है। थोड़ा सा जला भी दिया मैंने। ये पनीर का पीस मैंने मोमो के लिए निकाला है, मुझे पता है मैं जैसे कुछ खाने लगूंगी वो ज़रूर आएगा। तो एक अच्छी प्यारी मॉमी के नाते मैंने सोचा मैं पहले ही उसके लिए लेके रख लेती हूँ। मैंने उसे थोड़ा सा बाइट काटा तो उसको आवाज़ आई, तो उसके कान खड़े हो गए। मैंने उसे एक बाइट दिया और फिर मैंने दोबारा नहीं दिया, क्योंकि अगर जब मेरी मम्मी उसको ज़्यादा खिला देती हैं या उसको बार बार पीछे पीछे करके खिलाती है ना, तो बच्चा बहुत ढीठ हो जाता है, बड़ा पैम्पर चाहता है कि फिर से मेरे पीछे आए, मेरे को खिलाएं। मैं थोड़ा सा बाइट देती हूँ और उतना बाउंड्रीज रखती हूँ कि वो बार बार ऐसा ना समझ ले कि मैं उसको फोर्स कर रही हूँ। तो अब मैंने एक बाइट दे दिया है, उसको अच्छा लगा होगा। पतला सा स्लाइस काटा है ताकि उसको ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती मेरे मुँह में डाल दिए। अब अगर मांगेगा तो मैं दोबारा दूंगी, वरना सॉरी, ज़बरदस्ती नहीं। वैसे भी डॉग्स को कहते हैं कि आपको फोर्स फीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनका गट कैसे ठीक होगा। और जैसे हमें पता होता है ना, हमें आज फीवर है, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा खाना, एक मील अवॉइड करते हैं, हैवी मील, लाइट खाते हैं, वाटर इंटेक ज़्यादा करते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसी तरीके से डॉग्स को भी फोर्स फीड नहीं करना चाहिए। शिक्षा नंबर 1, आज की शिक्षा नंबर 1, इसलिए मैं उसको फोर्स फीड नहीं करूँगी। देखते हैं दोबारा आता है, यहाँ का आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आया कोई, आया पनीर लेने, आया कोई पनीर लेने, आया मेरा बेटा, टेस्टी और खाना है। आया दोबारा आया।
गुड बॉय। एक और आया, एक और आया, एक और आया, एक और आया। आम बच बच। इसके लिए आइसक्रीम आ रही है और ये बाहर देख रहा है कब आएगी मेरी आइसक्रीम। और मैं खा चुकी हूँ पहले आमरस और पहले उसके बाद ये मिलती वहाँ पे भी है, बट वो टेस्ट नहीं मिलता है बस। मुझे स्पेन में भी आई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ वृत्ति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब की सिटी। तो आज सुबह सुबह बहुत सारे काम खत्म कर लिए हैं भैया, और ताकि आलस आए तो उससे पहले फटाफट काम हो जाए। और मम्मी का फास्ट है, वो नहाने गई हुई हैं क्योंकि आज मंडे है। उनके लिए मैं कर रही हूँ मखाने रोस्ट, और ये यार बहुत पसंद है मेरे को, ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी लगते हैं। एंड साथ में जब ये रोस्ट होते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मेरे सामने अगर डब्बा खुल जाए ना तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और सच में ख़त्म हो जाता है। तो करते हैं इसको रोस्ट और देखते हैं पूरे दिन क्या करते हैं। अभी कल मैं अपना फेवरेट कटहल लेकर आई थी क्योंकि मुझे वो खाने का मन था। ऑफकोर्स ये सब चीज़ें ना वहाँ इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, मतलब आपको इतना ओवर मेहनत करके काटना भी पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा उस चीज़ के अंदर। मैंने अभी तक वैसे वो देखा नहीं है कटहल वहाँ पे, लेकिन होता होगा, आई एम सो श्योर। और मैं ट्राई करूँगी अगर मुझे वहाँ जाके मिलेगा, लेकिन मुझे वो खाना था तो मैं उसको लेकर आई हूँ। तो मैं चाहती हूँ आज मैं उसे फ्राई करूँ, और बाद में आंटी आ जाती हैं शाम को तो वो तड़का लगा देंगी। अगर वो नहीं लगाएंगी तो मैं अपने हिसाब से लगा दूँगी जैसे मुझे खाना है, या फिर मम्मी को देंगे ये वाला काम, क्योंकि उनके हाथ का ये बहुत टेस्टी बनता है। तो देखते हैं फिर क्या खाते हैं। तब तक के लिए इस मखाने को रोस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। ये देखो भैया, किसी को वॉशरूम जाना हो तो ये बंदा पूरे दिन इस कारपेट पर पड़ा रहता है। क्या करूं मैं, ये दहलीज पार नहीं कर सकती मैं सुसु करने के लिए। ये इंसान हमेशा यही रहेगा, नहीं हिलेगा। हमारे घर में कारपेट्स आपके सोने के लिए हैं? कह रहा मुझे बात ही नहीं करनी इस बारे में। मेरा घर, मैं जो मर्जी करूं। ये कुछ दिन की आई हुई मुझे क्या सिखाएगी। अब मैं जाऊं अंदर, लग गई तो फिर तो मेरे को काटेगा, फिर मेरे को तो गुस्सा करेगा। बाहर लग रहा है मंदिर और मोमो की फट गई है ड्रिलर से। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? ये सारी नानी की गलती है, इस औरत की गलती है। ये वो मंदिर लगवा रही है इस औरत की। क्या करें मोमो, भाग जाए? हम कह रहे बाहर की जगह देखते हैं, बाहर निकलो, भागो। भैया मंदिर लग रहा है, मम्मी पहलवानों की तरह हेल्प करते हुए कोशिश कर रही हैं कि मैं बहुत हेल्प करके किसी तरीके से भैया के साथ मंदिर लगवा दूं। हमारे घर का पहलवान है, पहलवान। तो उठ के मैं नहा चुकी हूँ, बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, बहुत रिफ्रेश फील कर रहा। और मैंने वो भी कटहल भी फ्राई कर दी है, हेल्प हो जाएगी आंटी। देखते हैं वो आके तड़का लगाते हैं नहीं लगाते। आज अगर उन्होंने मेरा कट्टा किया तो मुझे लगाना पड़ेगा। फिर से आवाज़ आ रही टू 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 पंखे। कमीशन कोई नहीं मिलेगी आपको। मोमो कह रहे मैं भी उठाऊंगा। मोमो उठा लो, आप नानी को उठा लो, नानी मंदिर उठा ले। चक लो चक लो। कह रहे मेरे बस की नहीं है। स्माइल क्यों कर रहे हो आप स्माइल क्यों कर रहे हो? ठीक है, जज क्यों कर रहे हो आप? जज क्यों कर रहे हो? जज क्यों कर रहे हो? जज क्यों कर रहे हो? जज क्यों कर रही है? ठीक है, दांत में कीड़े, दांत में कीड़े, दांत में कीड़े। ये हमने फट्टे मंगवाए हैं इस अलमारी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम था तो मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा कॉलम के लिए मंगवा देते हैं। देखते हैं अब लगता है नहीं लगता, वरना जब डेजी आएगी तो मैं लगाऊंगी। अपने बस की तो मेरी है नहीं भाई। इन फट्टों के साथ आया है ये 4 पेच, और मेरे पास है पेचकस। तो अपने सारे कारपेंट्री स्किल्स लगाकर इसको ट्राई करते हैं लगाने के लिए। ये चलता रहेगा भैया, 6 बार लगा चुके हैं हम। अब फाइनली जाके हमें साइज पता चला है कि वो सीधा है या नहीं है।
अलग ही लेवल की मसूरी है। लग गया, फाइनली वी डिड इट। मोमो भी रेडी है। मोमो यहाँ पे आपके कपड़े रख दे, रख दे मम्मी। मोमो कह रहा फिलहाल मुझे उठा के ऊपर रख दे। आज कोई ये नहीं कह सकता कि काम कम हुआ है या काम ज्यादा हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट जितना होना चाहिए था जितना काम हुआ, और काफी कुछ निपट गया। जैसे कि आज हमने ये फोटोग्राफ लगवा दिया, ये डेजी के फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। इसको ऊपर से स्लिप उतारनी है जो मैंने अभी तक उतारी नहीं है, पापा की डेथ के बाद, क्योंकि ये पापा और डेजी की लास्ट फोटोग्राफ थी। उसके बाद उन्होंने एज सच नहीं खिंचवाई, मैंने तो खिंचवाई थी, और मेरे हिसाब से उनके पास और भी थी, डेजी के पास। साथ में हमने ये पापा की फोटो पेंडिंग थी, वो लगवा दी। और ये टेम्पल इतना बढ़िया लग रहा है ना। थोड़ा सा इसका जो है ना, लाइट जो इसका ना प्लग में इशू है, और मुझे ना ये प्रॉब्लम लग रहा है कि ये करेगा, क्योंकि बार बार देखो ये फ्लग कर रहा है, बट अच्छा लग रहा है। मैंने एमपी को दिखाया, एमपी वाज लाइक यार ये डिस्को लाइट लग रही है। आई एम अ डिस्को। देखा, देखो लूज हो गया फिर से, अब इसको बार बार टाइट करना पड़ेगा, इसका प्लग भी चेंज कराना पड़ेगा। वैसे बढ़िया लग रहा है, अभी रियलाइज किया मैंने, वरना उसी टाइम करवा लेती मैं चेंज। रैपर मैंने भी उतारा नहीं है, थोड़ी देर में उतारूंगी। बिल्कुल सोफा भी बिल्कुल गंदा हो चुका है, काम बढ़ गया है। मुझे वैसा लग रहा है मेरे को कवर्स नहीं बिछाने चाहिए थे, अननेसेसरीली मैंने खराब कर दिया उसको, बट साफ तो अब करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। मम्मी जा चुकी है क्लास के लिए, और अब मैं वेली और मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ और मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, पर अगर अभी सोई तो रात को लेट नींद आएगी। वहाँ एमपी भी सुबह 7 बजे से जाग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नहीं सोना चाहिए। कोई बात नहीं, ट्राई करती हूँ थोड़ी देर जागने का, थोड़े बहुत ब्लॉग्स देख लेती हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ। जागा गया ठीक है, वरना थोड़ी देर चीटिंग करके किसी को भी ना बताए सो जाऊंगी। तब तक देखते हैं क्या करते हैं। भैया लंच टाइम हो गया, मैंने सोचा थोड़ी सी नींद उड़ा के कुछ खा लेते हैं। मम्मी के लिए बने थे पराठे, तो मैं पराठे खा रही हूँ, साथ में दाल चावल बने थे। सुबह डेजी भी लेके गई है, तो इसीलिए वो थोड़े से मैंने लिए हैं। ये खीर आई थी सुबह, मम्मी मंदिर गई थी, बहुत टेस्टी है, प्रसाद आया था वो, और थोड़ा सा घेवर, तो मैं ये खाऊंगी। उनका फास्ट था तो उन्होंने तो सिर्फ पराठे खाने थे, पर मैं तो खा सकती हूँ बहुत कुछ, तो मैं खाऊंगी ये सब कुछ, और फिर खा के मिलते हैं। कोई आंटी आई थी और मेरा कटहल रेडी है, बहुत स्वाद बनाया उन्होंने, सच में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर चुकी हूँ, मैं सॉल्ट चेक कर रही थी, और बहुत टेस्टी है। शक्ल दिखाती हूँ भैया, तड़के में भी जादू होना चाहिए। उन्होंने तड़का बहुत अच्छा लगाया, उन्होंने ताजी ताजी रोटी बनाई है अभी, और गरम गरम रोटी खा के मजा आ गया। ये बात इंडिया की तो भैया इंडिया की है, आपको गरम गरम रोटी मिल जाती है कम से कम यहाँ पे, है ना। और मिल बांट के काम करे तो और अच्छा होता है। एक बंदा बैठे, एक बंदा बनाए, दूसरा बंदा खाए, और दूसरा बंदा बनाए। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, दूसरा बंदा खाए तीसरा बंदा बनाए नहीं, पहला खाए दूसरा बनाए, और दूसरा खाए तो पहला बनाए। ऐसा मिल बांट के काम हो जाता है। और अगर तीसरा है तो फिर उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा किसी काम में। ओवरऑल बहुत टेस्टी। अब मैं खाऊंगी, मन कर रहा है सिर्फ टूट जाऊं और ठूसने बैठ जाऊं। शाम होते ही मोमो पहले ही बाहर खड़ा हो जाता है, इस इंतजार में कि डेजी आएगी। मुझे समझ नहीं आता है इसको कैसे पता चल जाता है कि वो आने वाली है, वो सीढ़ियां चढ़ रही है, या वो 5-10 मिनट बाद भी आ रही होती है ना, तब भी ये बाहर खड़ा होता है। इतना मजा आता है जब ये इतना हेलीकॉप्टर की तरह इसकी पूंछ चल रही होती है। तो ऐसे ही हुआ हमारा दिन एंड, पूरा दिन इंजॉय भी किया, काम भी किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अप्रिशिएट, एनकरेज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।